हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है आपके चैनल चैंपियन एकेडमी। तो दोस्तों आज अपने बेसिक से वीडियो पढ़ेंगे जो 8 क्लास 9th क्लास 10th क्लास 11 12 यानी कॉलेज में भी वो यूज होती है। तो इसका नाम क्या है दोस्तों? फैक्टराइजेशन। क्या करेंगे दोस्तों अपन? फैक्टराइजेशन, यानी इसको बोलते हैं फैक्टर। और यानी इसकी एक और मेथड होती है स्प्लिट टर्म मेथड। कौन सी होती है? स्प्लिट टर्म मेथड। तो आपके पास एक क्वेश्चन लिखा है कि ऐसे कि एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का लिखा आपके पास 10 लिखा। अब दोस्तों आपके पास क्या लिखा है? क्वेश्चन लिखा। अब फैक्टर स्प्लिट टर्म में क्या होता है? इसमें मतलब 3 टर्म होते हैं। कितने टर्म होते हैं? 3 टर्म होते हैं। जैसे आपके पास लिखा है कि फर्स्ट टर्म लिखा है, ये आपके पास क्या लिखा है? सेकंड टर्म लिखा है, ये आपके पास कौन सा टर्म लिखा है? थर्ड टर्म लिखा है। हमेशा कितने टर्म देखने को मिलेंगे? आपको 3 टर्म देखने को मिलेंगे। अब 3 टर्म पहचानेंगे कैसे सर? हमेशा क्या होगा? आगे आपको एक्स स्क्वायर देखने को मिलेगा, यानी हमेशा एक्स स्क्वायर देखने को मिलेगा। यहाँ प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। और बाद में आप जो प्लस माइनस के बाद जो लिखा होगा इसको बोलते हैं सेकंड टर्म। तो सेकंड टर्म में लिखा है 7x लिखा है, यहाँ प्लस भी सकता है और माइनस भी सकता है। और लास्ट में क्या लिखा है? नंबर, यानी होता है लास्ट में कांस्टेंट। तो यानी कितने टर्म देखने को मिलेंगे? आपको 3 टर्म देखने को मिलेंगे। पहले एक्स स्क्वायर देखने को मिलेगा, फिर आपको एक्स देखने को मिलेगा, फिर आपको 10 देखने को मिलेगा। ठीक है। अब आपको मैं बताना चाहता हूं कि जैसे एक्स स्क्वायर लिख रहा है कि एक्स लिख रहा है या 7 लिख रहा है 10 लिखा है, तो सर एक्स लिखा है, एक्स स्क्वायर लिखा है, 7 लिखा और 10 लिखा, इनका मतलब क्या है? तो एक को बोलते हैं वेरिएबल और एक को अपन बोलते हैं कोएफिशिएंट। एक को क्या बोलते हैं? वेरिएबल और एक को अपन बोलते हैं कोएफिशिएंट। सर बताओ वेरिएबल कोएफिशिएंट क्या होते हैं? तो वेरिएबल क्या होता है? जो ए से लेके जेड तक के अल्फाबेट होते हैं। वेरिएबल क्या होता है? ए से लेके जेड तक के जो अल्फाबेट होते हैं। और कोएफिशिएंट यानी नंबर, या कोएफिशिएंट यानी होते हैं नंबर। तो वो नंबर अपने पास कुछ भी हो सकते हैं, जैसे 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 4, कुछ भी नंबर ऐसे अपने पास हो सकते हैं। कुछ भी नंबर हो सकते हैं, उनको अपन बोलते हैं कोएफिशिएंट। अब मैंने आपसे पूछा जो x लिख रहा है, तो x अपने पास क्या है? कि वेरिएबल कोएफिशिएंट है। सर जो x है ना वो क्या है? वेरिएबल है। तो कैसे पता चला कि सर वेरिएबल है? क्योंकि वो a से लेके क्या है? z तक के अल्फाबेट में क्या आता है? x आता है, यानी वो क्या है? वेरिएबल है। अब मैंने आपसे पूछा जो 10 है, 10 वेरिएबल कोएफिशिएंट है। सर 10 जो है ना कोएफिशिएंट, क्यों? क्योंकि नंबर में आता है। अब नंबर कुछ भी हो सकता है, 10 हो जाए, चाहे 8 हो जाए, चाहे 11 हो जाए, चाहे 12 हो जाए। अब देखो एक्स स्क्वायर बोला, सर आपने हमें बताया था कि वेरिएबल होते हैं वो ए से जेड तक के अल्फाबेट होते हैं, पर हमने कभी भी अल्फाबेट में एक्स स्क्वायर को नहीं देखा। तो जो एक्स के ऊपर जो इसको बोलते हैं पावर, जो एक्स के ऊपर है ना इसको क्या बोलते हैं? पावर। अब पावर से कोई मतलब नहीं रखना। तो हम वेरिएबल कोएफिशिएंट को कैसे पहचानेंगे? जो भी अपन को अल्फाबेट दिख जाए वो क्या होता है? वेरिएबल होता है। जैसे एक्स स्क्वायर लिख रहा है तो एक्स क्या है? वेरिएबल है। क्यों? ए से जेड तक अल्फाबेट में वो आता है। अब दूसरी बात आपको बताना चाहूंगा, हमेशा वेरिएबल के साथ कोएफिशिएंट होना कंपलसरी है। अब मैंने आपसे बोला कि 7x लिख रहा है। अब मैंने आपसे पूछा x का कोएफिशिएंट कितना है? क्या बोला मैंने आपसे? x का कोएफिशिएंट कितना है? तो आप बता दोगे कि x का कोएफिशिएंट 7 है। क्योंकि कोएफिशिएंट क्या होते हैं? नंबर होते हैं, कुछ भी हो सकता है। x का कोएफिशिएंट कितना है? 7 है। अब मैंने आपसे बोला कि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, तो अब x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना बता दोगे? 8 बता दोगे। क्यों? कि 8 क्या है? वो नंबर है आपस में। अब मैंने आपसे बोला कि x का कोएफिशिएंट कितना है, तो आप बता दोगे कि x का कोएफिशिएंट कितना है? 8 है। यानी वेरिएबल होते हैं a से z तक के अल्फाबेट और कोएफिशिएंट यानी होते हैं नंबर। और दूसरी बात अपन ने कैसे कि हमेशा वेरिएबल के साथ कोएफिशिएंट होना कंपलसरी है। अगर मान के चलो मैंने आपसे बोला कि x का कोएफिशिएंट कितना है, अब मेरे पास कोई नंबर नजर नहीं आ रहा, तो अगर कोई भी नंबर नहीं लिखा होता अपन कितना मान लेते हैं? 1 मान लेते हैं। तो अब x का कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इस तरह से मैंने आपको बताया कि वेरिएबल कोएफिशिएंट क्या होता है। ये तो नॉर्मली बेसिक था। अब अपन करेंगे फैक्टराइजेशन यानी स्प्लिट टर्म। अब देखो, अब यहां देखना लास्ट वाला क्या होता है? कांस्टेंट टर्म होता है। अब देखो x का कोएफिशिएंट कितना है? 7 है। यहां तो सही है, x का कोएफिशिएंट कितना है? 7 है। यहां x स्क्वायर का कुछ कोएफिशिएंट अपन को दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। अगर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कुछ नहीं दिखा होता, नंबर कितना मान लेते हैं? 1 मान लेते हैं। अब अपना क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा। यानी हमेशा ध्यान रखना वेरिएबल के साथ कोएफिशिएंट होना कंपलसरी है। अब कितने टर्म दिख रहा है आपको? 3 टर्म।
तो 1x² प्लस का 7x प्लस का क्या लिखना है 10। इसका क्या करेंगे और फैक्टर करेंगे यानी इस पे टर्म करेंगे। अब कैसे करेंगे ध्यान से मेरी बात सुनना। अब क्या करते हैं जो आगे नंबर होता है वो जो पीछे नंबर होता है उनको अपन आपस में करते हैं मल्टीप्लाई। तो 1 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे अपन 10 में करेंगे। तो 1 का मल्टीप्लाई अपन 10 में करते हैं। तो 1 का मल्टीप्लाई 10 में करते हैं कितना आता है 10 आता है। 10 किस में आता है मल्टीप्लाई करने पे आता है। 1 का मल्टीप्लाई 10 में कितना आता है 10। 10 किस में आता है मल्टीप्लाई करने पे आता है। फिर देखते हैं बीच वाली वैल्यू। अब देखो प्लस माइनस का वो भी महत्व है। देखो 1 का मल्टीप्लाई 10 में करते हैं 10 किसका था प्लस का था। तो 1 का मल्टीप्लाई प्लस 10 में करते हैं कितना आता है प्लस का 10 किसमें आता है मल्टीप्लाई करने पे। फिर देखते हैं बीच वाली वैल्यू। तो बीच वाली वैल्यू कितनी प्लस का 7। बीच वाली वैल्यू कितनी है प्लस का 7। कितना है प्लस का कितना है अपने पास 7 है। अब क्या करना है अपन को ऐसी दो वैल्यू को अपन को देखना है टू वैल्यू को कि दो ही वैल्यू से उन्हीं वैल्यू से मल्टीप्लाई करने पर 10 आ जाए उन्हीं वैल्यू से प्लस करने पर 7 आ जाए। क्या देखना है आपको उन्हीं वैल्यू से मल्टीप्लाई करने पर 10 आ जाए उन्हीं वैल्यू से प्लस करने पे क्या आ जाए 7 आ जाए। सर हम औरत तो बता सकते हैं कि नॉर्मली 5 और 2 हो जाएगी। तो 5 और 2 वैल्यू कैसे हो जाएगी क्योंकि 5 का मल्टीप्लाई 2 में करते कितना आता है 10 आता है और 5 प्लस 2 कितना होता है 7 होता है। अब ये तो अपन ने ओरल बताया। मान के चलो अपन को कोई बड़ी वैल्यू आ गई ओरल अपन को नहीं बता पाए तो अपन रिटर्न कैसे बताएंगे मैं आपको बताना चाहूंगा। जो मल्टीप्लाई करने जो वैल्यू आई इसका क्या कर देते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। क्या कर देते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। क्या लिखा है 10 लिखा है 10 को प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 10 किसकी टेबल से आता है 2 की टेबल से आता है। सर जो 5 की टेबल से भी चले जाएगा 10 से भी चले जाएगा। पर जब भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं हमेशा कौन सी वैल्यू से काटते हैं स्मॉल वैल्यू से काटते हैं। स्मॉल वैल्यू कौन सी होगी 2 होगी। अब 2 की टेबल 10 कितनी बार में आता है 5 बार में और 5 की टेबल 5 कितनी बार में आता है 1 बार में आता है। अब ध्यान रखना जो यहाँ की वैल्यू आई ना इन्हीं वैल्यू से पता चलेगा कि मल्टीप्लाई करने पर 10 आ जाए इन्हीं वैल्यू पता चलेगा प्लस करने पर 7 आ जाए। तो यहाँ की दो वैल्यू कौन कौन सी आई 2 आई और 5 आई। अब चेक करते हैं 2 और 5 से कि मल्टीप्लाई करने पर 10 आया कि नहीं आया और प्लस करने 7 आया कि नहीं आया। एक बार क्या करना है मल्टीप्लाई एक बार क्या करना है प्लस। चेक करें देखो 2 का मल्टीप्लाई 5 में करते हैं कितना आता है 10 आता है। 2 प्लस 5 क्या होता है 7 आता है। तो सर सही हो गए हम कि मल्टीप्लाई करने पर 10 चाहिए था तो मल्टीप्लाई करने पर 10 आ गया प्लस करने पर 7 चाहिए था प्लस करने पर 7 आ गया। तो सर हमारी दोनों वैल्यू आ चुकी हैं कि 2 आ चुका है और 5 आ चुका है। तो यहाँ अपन ने क्या करा दो वैल्यू अपन ने सिलेक्ट कर ली। दो वैल्यू कौन कौन सी आई 2 आया और 5 आया। अब जो दो वैल्यू आई कहां लिखेंगे अपन इसको यहां लिखेंगे। कहां लिखेंगे इसको अपन 2 और 5 वैल्यू आई कहां लिखेंगे यहां लिखेंगे। तो सर हम पहले 2 भी लिख सकते हैं और 5 भी लिख सकते हैं दोनों से आंसर सेम आएगा। ऐसा नहीं है कि अपन पहले 2 लिखो तो ही जरूरी है कि 5 लिखो तो ही जरूरी है क्योंकि 2 प्लस 5 होता है तो भी 7 होता है और 5 प्लस 2 होता है तो भी 7 होता है। ऐसा कोई लेन देन नहीं है कि बात बराबर होती है 2 लिखो चाहे पहले 5 लिखो होना तो 7 ही है। तो यानी इतनी सी बात है 2 लिखो चाहे पहले 5 लिखो बात बराबर होती है। ठीक है दोस्तों। अब क्या करते हैं जो 2 और 5 वैल्यू आई वो किसके साथ लिखा जाता है वेरिएबल के साथ लिखा जाता है। तो क्या लिखेंगे अब वेरिएबल क्या अपने पास x वेरिएबल है तो लिखेंगे 2x लिखेंगे और क्या लिखेंगे अपन 5x लिखेंगे। अब क्या होता है जो फर्स्ट वाला नंबर अपन ने 1 माना ना 1 रहता फॉर्मेलिटी के लिए तो 1 का भी लिखते रहिए समझाने के लिए कितना मान लिया था मैंने 1 मान लिया 1 को कर दूंगा प्लस। ठीक है। अब क्या होगा देखो और बताना चाहूंगा आपका मिटा दो नीचे के। अब देखो अब क्या करते हैं जो फर्स्ट वाला टर्म होता है और लास्ट वाला टर्म होता है इसको अपन लिख देते हैं सेम टू सेम। क्या करते हैं जो फर्स्ट वाला टर्म होता है और लास्ट वाला टर्म होता है इसको लिख देते हैं अपन सेम टू सेम। अब अपने पास दो वैल्यू कौन सी आई प्लस का 2 आया प्लस का 5 आया। तो 2 और 5 किसके साथ वेरिएबल क्या है x के साथ है तो 2 लिखो पहले 5 लिखो। दो वैल्यू कौन सी आई 2 आई और 5 आई। तो क्या लिखेंगे अपन प्लस का 2x लिखेंगे और प्लस का क्या लिखेंगे अपन 5x लिखेंगे। यहां तक तो किसी को डाउट हो नहीं चाहिए। अब क्या करते हैं कितने टर्म बनेगा 4 टर्म बनेगा। कैसे देखो 1 टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म 4 टर्म। अब 4 टर्म बन जाते हैं ना अब क्या करते हैं कॉमन लेते हैं। तो स्टार्टिंग में 2 टर्म में से कॉमन लेंगे और लास्ट के 2 टर्म में से लेंगे अपन इनको कॉमन लेंगे। अब कॉमन कैसे लेंगे ध्यान से देखना। अब देखो यहाँ x कितनी बार है 2 बार है यहाँ x कितनी बार है 2 बार है यहाँ x कितनी बार है 1 बार है। तो जो कम होता है ना वो कॉमन लेते हैं। तो x कितनी बार था 2 बार था यहाँ x कितनी बार था 1 बार था
तो कम क्या है, सिंगल एक्स की डबल एक्स? सर सिंगल एक्स। कितना कॉमन आ रहा है, सिंगल एक्स। अब क्या करेंगे, जो x है ना, x का x स्क्वायर से भी डिवाइड करेंगे और x का 1 2x से भी डिवाइड करेंगे। अब देखो x का जब x स्क्वायर डिवाइड करेंगे, जब सिंगल x को डबल x से डिवाइड करते हैं कितना x बचता है, सिंगल x आता है, प्लस का क्या है, प्लस। अब x का 2x से डिवाइड करेंगे, तो x का 2x से डिवाइड करेंगे तो x से x के आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल। कितना बचेगा, 2 बचेगा। प्लस का क्या है, प्लस। अब यहां लिख रहा है 5x प्लस का लिखा है 10। अब देखो यहाँ कॉमन क्या आ रहा है, तो सर 5 कम होता है कि 10 कम होता है, सर 5 कम होता है। कितना कॉमन आ गया, 5 कॉमन आ गया। अब क्या करेंगे, 5 के डिवाइड 5x से कर देंगे और 5 के डिवाइड 10 से कर देंगे। तो 5 के डिवाइड 5x से करेंगे, तो 5 के डिवाइड 5x से करते हैं, 5 से 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल। कौन बचेगा, x। प्लस का क्या है, प्लस। अब 5 के डिवाइड 10 से करेंगे, तो 5 की टेबल 10 कितनी बार में आता है, 2 बार में आता है। अब हमेशा ध्यान रखना, ये ब्रैकेट की दोनों वैल्यू क्या आनी चाहिए, सेम आना चाहिए। अगर ब्रैकेट की दोनों वैल्यू सेम आती है तो ये अपना आंसर सही होगा। तो अगर ब्रैकेट की दोनों वैल्यू सेम क्या आ गई, x + 2, एक बार इसको लिख दो x + 2, और ब्रैकेट के बाहर क्या है, एक बार इसको लिख दो। तो ब्रैकेट के बाहर क्या है अपने पास, x + का 5, क्या है, x + का 5। इस तरह दोस्तों मैंने आपको क्या सिखा दिया, फैक्टर सिखा दिया। अगर दोस्तों मेरी आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को केवल बस दूसरों को शेयर करें, वो आपकी इच्छा है कि आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें, वो आपकी इच्छा है। बस मेरा इतना आपसे अनुरोध है कि जो बच्चों को थोड़ा बेसिक मैथ्स हो उन लोगों को मैं सिखाना चाह रहा हूं, उन लोगों के पास वीडियो आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।